अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का ये बयान उस नमाज के बारे में है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देती है, जो दिल के अंधेरे मिटा देती है, जो घर में बरकतें बरसा देती है, और वो है फज्र की नमाज। सुबह का वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ अल्लाह का नूर आसमान पर फैलता है, यही वो पल है जब अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरे उस बंदे को जिसने मेरी खातिर अपनी मीठी नींद छोड़ दी, मैं उसके हर गम को दूर कर दूंगा। तो फज्र की नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये रूह का इलाज, दिल का सुकून, रिज़्क की बरकत और तकदीर की खुशहाली का दरवाज़ा है। तो फज्र पढ़ना आसान नहीं, नींद भारी होती है, जिस्म थका होता है, दिल कहता है सो जाओ। लेकिन जो इंसान इस लड़ाई को जीत ले, उठकर वुजू करे, ठंडी हवा में सजदा डाले, उसके लिए अल्लाह के खजानों के दरवाजे खुल जाते हैं। क्योंकि जिसने नींद जीती वो दुनिया भी जीत लेता है। जिसने फज्र जीत ली उसके दिन भर के काम आसान हो जाते हैं। जो सुबह अल्लाह को याद करता है, अल्लाह पूरे दिन उसे बेहतर रास्तों से गुजारता है। तो हदीस में आता है, उम्मत की बरकत सुबह के वक्त में रखी गई है। मतलब जिस घर में फज्र होती है वहाँ कभी तंगी नहीं रहती, ऐसे घर पर रिज़्क की बारिश होती है। औरत हो या मर्द, जो फज्र पढ़े उसके हाथ में अल्लाह ऐसी बरकत डालता है कि थोड़ा भी बहुत लगने लगता है। फज्र पढ़ने वालों के लिए कमाई हलाल रहती है, पैसों में बरकत रहती है, घर में नाकाबिल यकीन सुकून रहता है। जो फज्र छोड़ दे उसके दिन में बेचैनी, कामों में रुकावट और दिल में थकान बस जाती है। तो आज हर औरत, हर मर्द परेशान है, दिल टूटा है, घर में लड़ाइयाँ हैं, रिश्तों में गर्मी है, दिमाग बोझ से भरा हुआ है। लेकिन फज्र की 2 रकात दिल का ऐसा इलाज है जो कोई दवा नहीं दे सकती। सुबह की हवा में जो सुकून है, फज्र के सजदे में जो ठंडक है, उससे दिल की घबराहट मिटती है, गुस्सा कम होता है, तन्हाई टूटती है, दिमाग साफ होता है, रूह ताज़ा हो जाती है। जो औरत फज्र पढ़कर अपने शोहर, अपने घर, अपनी औलाद के लिए दुआ करती है, अल्लाह उस घर को नज़र और जादू से भी हिफाजत में रखता है। तो फज्र पढ़ने से गुनाह कम क्यों होते हैं? क्योंकि फज्र उठना मुश्किल है और अल्लाह मुश्किलों को आसान करने पर दिल में नूर भर देता है। जब इंसान सुबह सुबह अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है तो शैतान उस पर काबू नहीं पाता, दिल हल्का हो जाता है, कदम सही रास्ते पर चलने लगते हैं, गलतियों का बोझ कम होता है, हराम से दूरी बढ़ती है, ईमान मजबूत होता है, और एक सजदा सुबह का इंसान को पूरे दिन के 70 गुनाहों से बचा लेता है। तो फज्र के वक्त की दुआ कभी खाली नहीं जाती। क्योंकि आसमान खुला होता है, फरिश्ते बदलते हैं, रूह नर्म होती है, दिल सच्चा होता है और आवाज़ सीधी ऊपर जाती है। फज्र के बाद हाथ उठाकर मांगी गई दुआ, नौकरी की दुआ, शादी की दुआ, घर के सुकून की दुआ, बच्चों की हिफाजत की दुआ, दिल के दर्द की दुआ लिख ली जाती है। तो औरत अगर फज्र पढ़े तो उसके घर पर रहमत क्यों बरसती है? क्योंकि औरत घर की रूह होती है। जो औरत फज्र पढ़ लेती है, घर पर अल्लाह की रहमत ऐसे उतरती है जैसे बारिश सूखी ज़मीन पर बरसती है। उस घर में लड़ाइयाँ कम होती है, बरकतें बढ़ती है, जिन्नात और नज़र दूर रहती है, अल्लाह फरिश्ते भेजता है, औलाद नेक बनती है। और हाँ, फज्र की नमाज औरत की दुआ को बेहद ताकतवर बना देती है। तो सुबह की हवा यही कहती है, उठ जाओ, अल्लाह तुम्हारी तकदीर लिखने आया है। जो इंसान फज्र के वक्त जाग जाता है उसकी तकदीर में नई राहें, नए मौके, नई खुशियाँ लिख दी जाती है। तो अगर ज़िंदगी में उलझने हैं, गम ख़त्म नहीं हो रहे हैं, चैन नहीं मिलता, रिश्ते टूट रहे हैं, घर में बरकत नहीं है, सब कुछ रुक गया, तो बस 40 दिन का फज्र पढ़कर देखो। रात को सोने से पहले नियत करो, ए अल्लाह मैं तेरे लिए उठूँगी, तो मेरी ज़िंदगी आसान कर दे। फिर देखना जैसे जैसे तुम फज्र पढ़ोगी, अल्लाह तुम्हारी पुरानी मुश्किलों को ऐसे मिटाएगा जैसे कभी थी ही नहीं। फज्र की नमाज एक जंग है, सिर्फ नींद के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों, गुनाहों, आलस और दुनियादारी के खिलाफ। जब इंसान रात को सोते वक्त सोचता है कि कल फज्र पढ़ूंगी, तो शैतान भी ये सुनकर कांपता है, क्योंकि उसे पता है जो इंसान फज्र जीत ले वो उस दिन गुनाहों से भी जीत लेता है। जो इंसान सुबह सजदा कर ले उसका दिल पूरा दिन रोशन रहता है। जो औरत फज्र पढ़ती है उसका घर पूरे दिन हिफाजत में रहता है। इसलिए फज्र उठने से पहले शैतान सबसे ज़्यादा ताकत लगाता है। लेकिन जो औरत उस वक्त उठ जाती है, अल्लाह उस पर फरिश्ता भेजता है जो उसके कानों में कहता है, डरो मत, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ लिख रहा है।
تو صبح کا وقت اللہ کی طرف سے ایک نئی کتاب کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے کوئی صبح صبح پھول کھلتا ہے، ویسا ہی کچھ انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ فجر پڑھتے ہی انسان کے اندر تازگی، ہلکا پن، روحانی چمک، دل میں ہمت، دماغ میں صافی، چہرہ روشن سب آ جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے فجر پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ نور دے دیتا ہے۔ تو تم خود محسوس کرو گی جس دن فجر پڑھتی ہو اس دن من میں ایک عجیب سا سکون رہتا ہے، جیسے اندر کوئی بوجھ اتر رہا ہے۔ تو فجر اور اولاد کی حفاظت۔ مائیں اکثر پریشان رہتی ہیں، میرے بچے کیوں بد زبان ہو رہے ہیں، پڑھائی میں من کیوں نہیں لگتا، لڑائی جھگڑے کیوں کرتے ہیں، ان کی قسمت کیوں بند ہے۔ تو فجر کی نماز ان سب کا علاج ہے، کیونکہ جب ماں صبح صبح اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے اس کی دعا آسمان کا دروازہ توڑ کر اوپر جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ماں کی دعا میں اثر زیادہ، طاقت زیادہ، قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، یہ ماں تیری خاطر جاگی ہے، اس کی دعا کو ضرور قبول کر۔ تو گھر کی کہانی بدل جاتی ہے جب گھر کی عورت صبح کا سجدہ نہیں چھوڑتی۔ تو آج کے دور میں ہر انسان کے اوپر ایک عجیب بوجھ ہے جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا۔ بے وجہ اداسی، دل کی گھٹن، دماغ تناؤ، راتوں کی بے چینی، بات بات پر رونا، ہر چیز سے ڈر لگنا، یہ سب روح کی تھکان ہے، اور روح کی دوا صرف فجر ہے۔ فجر کی نماز ایسی برکت ہے کہ انسان کا دل دھیرے دھیرے اپنے غموں کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ صبح کا سجدہ پوری چنتاؤں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ کئی لوگ بتاتے ہیں میں فجر پڑھنے لگا ہوں، اب دل سکون میں رہتا ہے، فجر سے میری اداسی ختم ہو گئی، روز صبح کی نماز نے میرا ڈر مٹا دیا۔ عورت ہو یا مرد، جو فجر کو پکڑ لیتا ہے اللہ اس کی زندگی سے ہر اندھیرا دھیرے دھیرے ہٹا دیتا ہے۔ تو جب گھر میں لڑائیاں ہوں، بیوی اور شوہر میں دوری ہو، غصہ زیادہ ہو، رشتے ٹوٹنے کی کگار پر ہو، تو فجر کی نماز دلوں کو جوڑنے کی سب سے طاقتور دوا ہے، کیونکہ فجر پڑھنے والا انسان نرم ہو جاتا ہے، غصہ کم ہوتا ہے، دل میں رحمت آتی ہے، اللہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے، محبت میں برکت آتی ہے، اور یہ بات بہت سچی ہے۔ فجر پڑھنے والے کا دل کبھی سخت نہیں ہوتا۔ عورت جب فجر میں اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے اللہ ان دونوں کے بیچ رحمت اور محبت ڈال دیتا ہے۔ تو فجر کی بات تسبیح کرنا، تھوڑی دیر بیٹھنا، آنکھیں بند کر کے دعا کرنا، یہ دل کو اتنا سکون دیتا ہے کہ انسان پورا دن کھل اٹھتا ہے، کیونکہ فجر کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، برکت کا وقت ہے، نئے فیصلوں کا وقت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد کی دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اکیلا انسان بھی دنیا جیت سکتا ہے۔ تو سب سے دردناک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ فجر چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیوں کھو رہے ہیں۔ فجر چھوڑنے والے گھروں میں بے چینی پھیلتی ہے، کام رک جاتے ہیں، چیزیں الٹی پڑنے لگتی ہے، بنا وجہ پریشانیاں بڑھتی ہے، دل بھاری رہتا ہے، برکتیں مٹ جاتی ہے، کیونکہ فجر چھوڑنا اللہ کی رحمت کا دروازہ خود بند کر دیتا ہے۔ تو فجر کبھی نہیں چھوڑنی ہے، برابر ریگولر پڑھنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔